तो आज की क्लास जो होने वाली है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे साइंस मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन जो आए थे मैं उसके बात करूँगा आज। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको बात करेंगे। तो पूछा है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति हम इसको आंसर देंगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज व काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज व किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। देखिए पूछा है, पहला क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो हम बताएंगे जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व काइटिन से बनी होती है। देखिए और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे पूछता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होते थे, तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। ठीक है, यही पूछता है पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलोज से। क्या, सेल्यूलोज से। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी थी, सेल्यूलोज और काइटिन से। अगला क्वेश्चन है, पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी है, तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगला है पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। पादप मतलब कह लीजिए प्लांट मतलब पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती, सेल्यूलोज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है विषाणु क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है विषाणु को क्या कहे जा सकते हैं, विषाणु को क्या कहे जा सकते हैं। ठीक है, विषाणु को क्या कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणु को क्या कहे जा सकते हैं, तो पहला है विषाणु क्या है। विषाणु एक पहले इसकी मतलब विषाणु मतलब वायरस की खोज किसने किया था, इवान विस्की ने और पूछा है इसका विषाणु का कहा जाता है। विषाणु को एक कोश की जीव के रूप में कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक कोश की। ठीक है, विषाणु को क्या कहा जाता है, विषाणु को एक कोश की जीव कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो वायरस से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, यानी वायरस से जो कह लीजिए रोगों के बारे में पूछता है कि बर्ड फ्लू किससे होता है, वायरस की। उसके बाद कह लीजिए कोरोना वायरस, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, गलसुआ, स्वाइन फ्लू, ये सब किसके हैं। देखिए वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं यहाँ पे, यानी विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहला है कोरोना वायरस। पूछेगा कोरोना वायरस किससे होता है, तो विषाणु से। दूसरा है आपका जो इबोला आप सुने होंगे, उबेला किससे होता है। ठीक है, और उसके बाद
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये सब। चौथा है गलसुआ, गलसुआ। पाँचवा है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। छठा है आपका बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। सातवां है आपका पोलियो, पोलियो। और फिर आठवां है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। ठीक है। और नौवां है एड्स भी वायरस से होता है। ठीक है, एड्स भी वायरस से होता है। देखिए ये क्या है, वायरस मतलब विषाणु से होने वाले रोग। परीक्षाओं में पूछता है कि बर्ड फ्लू किससे होता है, दे देगा कवक, बैक्टीरिया, कह लीजिए और सारे विकल्प देता है। तो आप बताएंगे ये सब किसकी कमी से होता है, तो ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। किससे? विषाणु से होने वाले रोग हैं। विषाणु से क्या, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। देखिए विषाणु, देखिए विषाणु को परजीवी कहा जाता है क्योंकि यह दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। विषाणु को क्या कहा जाता है, ये लिख लिए होंगे आप। ठीक है, विषाणु क्या कहा जाता है, विषाणु को परजीवी भी कहा जाता है। ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको परजीवी कहते हैं विषाणु को। और क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। पूछता है कभी कभार पहला वायरस कौन था, यानी पहला वायरस कौन था, पहला वायरस कौन था, पहला वायरस कौन था। तो आप बताएंगे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। TMV ये क्या था, पहला वायरस जो खोजा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो वायरस की कमी से, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, पोलियो, ट्रेकोमा, एड्स। ये सब क्या हैं, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। पहला वायरस कौन था, पहला वायरस TMV था। इसको फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। एक मिनट। देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा है पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन क्या होता है पूछ देगा। पास्चुराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पास्चुराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, दूध को पहले गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहा जाता है। यानी दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करना पास्चुराइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन। दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करने की विधि क्या कहता है, पास्चुराइजेशन कहा जाता है। तो हमने पहला क्वेश्चन बताया था जीवाणु की कोशिका जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। फिर हमने बताया कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन था पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, यानी पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमने बताया कि वायरस को क्या कहा जाता है,
तो वायरस को हम कह सकते हैं कि वायरस एक क्या था, परजीवी है, ठीक है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, जिस पे जाता है वहीं से अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। दूसरा, यह एक कोष की है, क्या है, वायरस क्या है, एक कोष की है, ठीक है। इसकी खोज, वायरस की खोज किसने किया था, इवान वास्की ने 1892 में किया था। आप लोग लिख लेंगे, 1892 नहीं लिखा था, तो वायरस की खोज किसने किए थे, इवान वास्की 1892 में, ठीक है। वायरस की कमी से कौन कौन, जो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन थे हमने बताया, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस एक तो जो प्रचलन में है, गलसुआ, ट्रिकोमा, उसके बाद स्वाइन फ्लू, इबोला, ठीक है, आदि ये क्या थे, वायरस से होने वाले रोग। अगला क्वेश्चन है, पूछता है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, विषाणु कह लीजिए, विषाणु आनुवंशिक विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, यानी पूछ रहा है विषाणु का आनुवंशिक, मतलब विषाणु को जो लक्षण रहते हैं इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ कह लीजिए डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए या आरएनए जो होता है यह पादप में पाया जाता है, ठीक है, और जंतु वायरस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो पूछेगा विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, तो आप बताएंगे डीएनए या आरएनए, ठीक है, क्या बताएंगे, डीएनए या आरएनए आप बताएंगे। तो डीएनए, देखिए डीएनए किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में, ठीक है, क्या पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, डीएनए जंतु वायरस में पाया जाता है, ठीक है, और आरएनए पादप वायरस में, ठीक है। डीएनए किस में पाया जाता है, जंतु वायरस में, और आरएनए किस में पाया जाता है, पादप वायरस में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है हम लोग देखेंगे। पूछा है कि अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, मगर हम इसके बारे में और सारे डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो उसमें से पूछा है, तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। तो हम देखेंगे जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव तो होता है दो प्रकार का, ठीक है, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, यानी जो जिसकी क्या होता है, केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता, मतलब विकसित नहीं होता है। यू मतलब नया, ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक, कोशिका भित्ति वगैरह सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। इसके कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, देखिए इसमें क्या पाया जाता है, ये विकसित होता है, और इसमें कहता है, पूछ लेगा, ये अविकसित होता है, ठीक है। इसमें कह लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है। देखिए यूकैरियोटिक के कोशिका के अंदर क्या का पाया जाता है, ये विकसित कोशिका होती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और उसके बाद ये सब पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी इसी कोशिका के भीतर पाया जाता है। यह विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक में इसे अविकसित कोशिका होती है, इसमें ये सब नहीं पाया जाता, ठीक है। कभी कभार अंतर पूछने कहेगा तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक क्या है, नई कोशिका, और प्रोकैरियोटिक का है, पुरानी कोशिका। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक का है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का कवक है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का, ठीक है, कवक है। और जैसे यहाँ पूछता है क्लोरेला, इसका नाम सुनेंगे आप, क्लोरेला का है, क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। क्लोरेला क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। क्लोरेला का है एक प्रकार का शैवाल है। देखिए क्लोरेला क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। माइकोप्लाज्मा क्या है, कवक है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, माइकोप्लाज्मा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ए भी पूछता है, ए भी पूछता है, ए भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइबोजियम किसका एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है राइजोबोजियम क्या है, सॉरी, राइजोबियम किसका प्रकार है, किसका प्रकार है। देखिए राइबोजियम क्या होता है, राइबोजियम एक प्रकार का सहजीवी बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है, सहजीवी है। ये कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिए, जो दलहनी फसलें होती हैं उसको नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए क्या करता है, मतलब कह लीजिए ये दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है, राइबोजियम। आंसर लिखेंगे, यह क्या है, सहजीवी है, ठीक है। क्या है, सहजीवी है। और इसको हम कह सकते हैं, राइबोजियम को, यह दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। और इसका क्या काम करता है, ये कौन सा काम करता है, नाइट्रोजन दलहनी पौधों को क्या करता है, नाइट्रोजन ये पहुंचाता है। क्या करता है, यह पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बन गया। राइबोजियम क्या है, तो किसका प्रकार है, यह एक सहजीवी है, यह दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, और ये क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन पहुंचाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु पोषण की दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवाणु पोषण की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, मृतजीवी, उसके बाद परजीवी। सहजीवी, मृतजीवी और परजीवी, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला है, फिर से एक क्वेश्चन है, विषाणु की विशेषता। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, विषाणु की विशेषता क्या है, विषाणु की विशेषता क्या।
विषाणु, विषाणु की विशेषता, विषाणु की विशेषता क्या? तो हमने बताया विषाणु, पहले हमने बताया इसकी खोज इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। यह क्या है, एक कोष की है, ठीक है। और सबसे छोटा, सबसे पहला वायरस मतलब विषाणु क्या था, विषाणु TMV था, टोबैको मोज़ेक वायरस था, ठीक है। और हमने विषाणु के बारे में आपको क्या बताया था कि ये परजीवी है, ठीक है। पहले कर दें हम, क्या है यह एक कोश की होता है, ठीक है। और क्या है, ये परजीवी है। इसकी खोज 1892 में इवानोव्स्की ने किया था, ठीक है। इसकी खोज 1892 में कौन किया था, इवानोव्स्की ने किया था। पहला वायरस कौन था, तो TMV था, हाँ क्या था, TMV था। उसके बाद इसमें क्या मौजूद था, DNA या RNA के मौजूद, इसमें क्या होता है, इसमें होता है DNA या RNA होता है, पाया जाता है। DNA या RNA एक नहीं बताएंगे, DNA जंतु वायरस में पाया जाता है, RNA पादप वायरस में, ठीक है। मगर विषाणु में क्या पाया जाता है, DNA या RNA पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरस की विशेषता में हम क्या बताए थे, वायरस सजीव और निर्जीव के दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस सजीव एवं निर्जीव के, सजीव एवं निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। यानी वायरस क्या है, सजीव भी है निर्जीव भी, कहिए वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों होता है, ठीक है। वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों होता है, ठीक है। तो वायरस के बारे में हमने इतना बताया। ये स्वभाव से क्या होता है, परजीवी होता है। ये परजीवी कोशिका के अंतर विकसित होता है, ये कोशिकी है, ठीक है। खोज 1892 इवानोव्स्की ने किया था। पहला वायरस TMV था। DNA RNA पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, आनुवंशिक जो होता है DNA या RNA पाया जाता है। अगला है समजात अंग। आप बताएंगे समजात अंग क्या होता है। अगला क्वेश्चन है समजात अंग और समरूप अंग। दो क्वेश्चन है आपका, समजात अंग और समरूप अंग। कौन सा, समजात अंग और समरूप अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो समजात अंग और समरूप अंग, समजात अंग और क्या, समरूप अंग, ठीक है। ये सब क्या होता है, समजात अंग और समरूप अंग। समजात अंग मतलब समझ रहे हैं आपका, जिसके उत्पत्ति मतलब कह लीजिए समजात अंग उत्पत्ति में समान हो, इसके अंग जो हो जब उत्पत्ति हुई थी समान हो। और समरूप अंग क्या होता है, बस इतने पूछता है, यानी उत्पत्ति में समान हो। समजात अंग क्या होता है, उत्पत्ति में समान हो। समरूप में होता है कार्य में समान हो, कार्य में समान हो। ये क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहले वाला 2018 का ग्रुप डी पेपर उठाएंगे, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है। समजात अंग हमने इसको एक तरह से अपने कॉपी में इकट्ठा किया है, तब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हाँ, चले आगे।
तो समजात अंग और समरूप। समजात अंग पूछेगा तो उत्पत्ति में समान होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो जिसके अंग होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। और समरूप अंग मतलब कार्य में समान होते हैं, ठीक है, कार्य में समान होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम प्रजनन करता है। पैरामीशियम प्रजनन करता है। पैरामीशियम प्रजनन करता है किस विधि द्वारा? पूछेगा पैरामीशियम प्रजनन करता है किस विधि द्वारा? पैरामीशियम प्रजनन करता है, इसका आंसर हो जाएगा विखंडन विधि द्वारा। पैरामीशियम किससे प्रजनन करता है? विखंडन विधि द्वारा, ठीक है। पैरामीशियम किससे प्रजनन करता है? विखंडन विधि द्वारा। देखिए पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है? पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आता है? पैरामीशियम आता है। तो हम देख लीजिए प्रोटिस्टा, तो पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंदर, पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा के अंतर्गत और कौन कौन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूग्लिना, अमीबा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, उसके बाद अमीबा। हाँ, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, अमीबा, ठीक है। अमीबा, देखिए अमीबा खंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। खंडन विधि द्वारा क्या करता है? प्रजनन। मतलब ये अमीबा जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो अपने शरीर को 2 भागों या 3 भागों में बांट के अगला अमीबा बन जाता है। पैरामीशियम विखंडन विधि द्वारा, ठीक है, पैरामीशियम जो होता है विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। अमीबा खंडन विधि। हाइड्रा, एक पूछता है और क्वेश्चन, हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम किसके प्रजनन करता है? किस विधि से? विखंडन विधि से। पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है? पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, अमीबा खंडन विधि द्वारा। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, हल्के क्वेश्चन नहीं है। आप इसको देखिएगा। देखिए पूछा है अगला क्या है? प्रवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रवाल क्या है। क्वेश्चन है इतना सा, पूछता है प्रवाल क्या है। तो प्रवाल एक क्या है? समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक
क्या है? समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है। ठीक है, प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। पूछता है कभी कभार समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। ठीक है, समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। ठीक है, कुछ संघ के नाम बता दे रहे हैं आपको, जैसे केचुआ और जोक किस संघ के अंतर्गत आता है? ठीक है, पूछेगा केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? केचुआ और जोक किसके अंतर्गत आता है? किस संघ के अंतर्गत आता है? किस संघ के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस संघ के अंतर्गत आता है? तो केचुआ और जोक एनिलिडा किसके अंतर्गत आता है? केचुआ और जोक एनिलिडा के एनिलिडा ठीक है, एनिलिडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केचुआ और जोक एनिलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पूछ लेगा प्रवाल भित्ति के बारे में, पीछे भूल गया था। सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? 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 तो सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर एवं पूर्वी में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में यह पाया जाता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो यह क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने प्रीवियस ईयर को यानी पिछले के पेपर को देखते हुए उसमें से निकाल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ग्रुप डी में, तो वहाँ से हमने उठाया है। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।